how are you? I hope you are good and happy. My name is Renu Mittal. I will teach you Hindi. आज मैं आपको गुड हैबिट्स सिखाऊंगी, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम गुड हैबिट्स सीखेंगे और मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी। आपने उन तस्वीरों को बार बार देख करके उन गुड हैबिट्स को अपने जीवन में अपनाना है और सीखना है। चलो आओ कुछ गुड हैबिट्स की तस्वीरें देखते हैं। तो बच्चों, हम पहली तस्वीर में क्या देखते हैं कि एक बच्चा कैसे अपनी टीचर की बात मान रहा है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? हम सभी बच्चों को अपने टीचर्स की बात माननी चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने शिक्षक का आदर करो। अब हम दूसरी तस्वीर में देखते हैं कि किस तरह बच्चे अपने बेंच पर अनुशासन में बैठे हैं। वो बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे अपने अध्यापकों को, और जो स्कूल के रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। वो स्कूल के नियमों को तोड़ नहीं रहे हैं। जैसा उनके अध्यापक ने बोला वो वैसे ही कर रहे हैं। हमें हमेशा स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए। तो अच्छा बच्चों, अब हम तीसरी तस्वीर में क्या देखते हैं? एक बच्चा अपनी टीचर से शाबाशी ले रहा है। तो इससे हम सीखते हैं कि हमें भी अच्छे से अच्छे काम करके और टीचर्स की बात मानकर दिन में कम से कम एक बार शिक्षक से शाबाशी लेनी चाहिए। शाबाशी का मतलब होता है प्रेज़। हमें अपनी प्रेज़ करवानी चाहिए। तो आप सभी बच्चे भी अपनी टीचर्स की बात मानकर सारा होमवर्क करके अपनी प्रेज़ करवाना। तो करोगे ना आप सभी बच्चे? ठीक है। चलो बच्चों, अब हम एक कविता सीखते हैं। कविता का नाम है धोबी आया। क्या नाम है? धोबी आया। जैसे अब मैं बोलूंगी और एक्शन करूंगी, आप सभी मेरे साथ साथ वैसे करना। चलो शुरू करते हैं। धोबी आया, धोबी आया, कपड़े साफ, कपड़े साफ। कितने कपड़े लाया, कितने कपड़े लाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। चलो बच्चों, एक बार फिर से बोलते हैं। धोबी आया, धोबी आया, कपड़े साफ, कपड़े साफ। कितने कपड़े लाया, कितने कपड़े लाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। चलो किड्स, अब हम हिंदी सीखना शुरू करते हैं। तो आपने स्वर किए थे, आपको याद है स्वर का पहला अक्षर कौन सा था? याद है या भूल गए? पहला अक्षर था अ। क्या था? अ। तो आज हम जो स्वर हमने किए हैं वो बोलेंगे और फिर उसके बाद एक नया स्वर सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आओ शुरू करते हैं। हमारा पहला स्वर है अ। क्या है? अ। अ से अनार, अ से अनार। चलो अ की कविता करते हैं। अ से अनार हमेशा खाओ, बीमारी को दूर भगाओ। अ से अनार हमेशा खाओ, बीमारी को दूर भगाओ। अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अदरक। अ का बड़ा भाई आ, आ से आम। चलो आ की कविता करते हैं। आ से आम फलों का राजा, खाना हो तो जल्दी आ जा। आ से आम फलों का राजा, खाना हो तो
जल्दी आजा। आ से आम, आ से आग, आ से आलू। हमारा तीसरा स्वर है ई। ई से इमली, ई से इमली। चलो ई की कविता करते हैं। ई से इमली खट्टा स्वाद, बच्चों रखना इसको याद। ई से इमली खट्टा स्वाद, बच्चों रखना इसको याद। ई से इमली, ई से इमरती, ई से इंद्रधनुष। ई की बड़ी बहन बड़ी ई से ईख, ई से ईख। चलो ई की कविता करते हैं। ई से ईख को गन्ना कहते, इसके रस को हम सब पीते। ई से ईख को गन्ना कहते, इसके रस को हम सब पीते। ई से ईख, ई से ईसा, ई से ईट। चलो बच्चों, आज हम नया स्वर करते हैं। इसे कहते हैं ऊ। इसे क्या कहते हैं? ऊ। सभी बोलो ऊ। ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू। आपको पता है बच्चों, ये पक्षी ना रात के समय उड़ता है। ये रात के समय कभी कभी नज़र भी आता है, और जब दिन निकलता है ये दिन निकलने के साथ साथ छुप जाता है। अच्छा बच्चों, बोलो ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू। चलो बच्चों, ऊ की कविता करते हैं। ऊ से उल्लू रात को जागे, दिन निकले तो डर कर भागे। चलो बच्चों, एक बार फिर से बोलते हैं, आप मेरे साथ साथ बोलना। ऊ से उल्लू रात को जागे, ऊ से उल्लू रात को जागे, दिन निकले तो डर कर भागे। ऊ से उपहार, ऊ से उपहार। बच्चों, आपको तस्वीर में देखकर कुछ याद आया? पता है, जब आपका बर्थडे होता है तो आपके फ्रेंड्स आपको गिफ्ट देते हैं ना, तो उन गिफ्ट को हिंदी में उपहार कहते हैं। तो बोलो ऊ से उपहार, ऊ से उपहार। ऊ से उपवन, ऊ से उपवन। बच्चों, पता है उपवन किसको बोलते हैं? इसे इंग्लिश में पार्क भी बोलते हैं, जहाँ पर बच्चे जाकर थोड़ी देर बैठते हैं, खेलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? उपवन। ऊ से उपवन, ऊ से उपवन। अच्छा बच्चों, अब अपनी अक्षरमाला बुक निकालो और उसमें पेज नंबर 6 खोलो। ठीक है? तो अब उस पे उंगली रखकर मेरे साथ साथ बोलिए। ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार, ऊ से उपवन। चलो बच्चों, एक बार फिर से बोलते हैं। ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार, ऊ से उपहार, ऊ से उपवन, ऊ से उपवन। अच्छा बच्चों, हम अब जो स्वर हमने आज सीखा है वो हम लिखना भी सीखेंगे। स्वर कौन सा सीखा है? स्वर ऊ। कौन सा सीखा है स्वर? स्वर ऊ। ठीक है? अब ये देखो, आपकी जो नोटबुक है, कॉपी है हिंदी की, उस पे जो ये वाली लाइन है इसमें लिखेंगे हम। हमने पहले ये जो ऊपर वाला बिंदु है, इससे हमने कर्व बनाना है इस बिंदु तक, ऐसे। ठीक है?
फिर हम इस बिंदु से इसको नीचे वाले बिंदु से मिलाएंगे। ठीक है, अब इस बिंदु को हम ऊपर वाले बिंदु से ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, ये क्या बन गया? ऊ। अब एक बार फिर से देखिए, ऊपर वाले बिंदु से हम बीच वाले बिंदु पे कर्व बनाएंगे, गोल घुमा के ऐसे। ठीक है, ऐसे बनाओ। फिर इस बिंदु को नीचे वाले बिंदु से मिलाओ, फिर इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाओ। क्या बन गया? ऊ। अब फिर देखिए, इस बिंदु को इससे मिलाओ, फिर इस बिंदु को इससे मिलाओ, फिर इसको ऊपर लेके आओ। क्या बन गया? ऊ। जैसे हमने अनार में ये कर्व बनाया था, वैसे ही इसमें ये कर्व बनाना है। ऐसे कर्व बनाइए, फिर इसको नीचे वाले बिंदु से मिलाइए, फिर इसको ऊपर लेके आइए, तो ये हमारा बन जाएगा ऊ। क्या बन जाएगा? ऊ। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताती हूँ। इसको ऐसे मिलाइए, फिर इसको ऐसे मिलाइए, फिर इसको ऊपर लेके आइए ऐसे। क्या बन गया? ऊ। क्या बन गया? ऊ। चलो एक बार फिर बनाते हैं। इस बिंदु से पहले कर्व बनाते हुए इस बिंदु से मिलाइए, फिर नीचे वाले डॉट से मिलाइए, फिर इसको ऐसे ऊपर लेके आइए। क्या बन गया? ऊ। अब आपने सभी बच्चों ने अपनी हिंदी की नोटबुक पे मम्मी से ऐसे बिंदु लगवा के, डॉट लगवा के आप सबने ऐसे ऊ बनाना सीखना है और घर पर इसको बार बार बुक से देख के बोलना है। ठीक है बच्चों?